स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक में आज हम लोग सेट का एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। 1.5 में आपको सेट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का जो सेंस है वो यूटिलाइज करना है। किसी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को डैश से लिखा जाता है, और अगर इस सेट ए का यूनिवर्सल सेट यू हो तो ए डैश हमारा यू माइनस ए के इक्वल होता है। मतलब यू से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश मिलेगा। इस सेंस के लिए यही सेंस यूज करना। अगर यहाँ पे बी डैश रहे तो यू माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी रहे डैश करे तो यू माइनस वो। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना उसके यूनिवर्सल सेट से उसको सेपरेट करना है, ये सेंस है इसका। क्वेश्चन 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज हैविंग 4 पार्ट, फिफ्थ पार्ट है। First question is your let U is your universal set having element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A is another set having element 1, 2, 3, 4. B is the set having element 2, 4, 6, 8. C is another element having element 3, 4, 6, 5, 6. फाइंड करके क्वेश्चन में कहा है कि हमको फाइंड करना है ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश, फिर ए यूनियन बी डैश, और ये डैश ऑफ ए डैश मैंने ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पाना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। यहाँ पर u का जो u के एलिमेंट्स हैं, करली ब्रैकेट में हमने u के सारे एलिमेंट्स को लिखा, बीच में माइनस यहाँ लगाया, और a के सेट a को यहाँ पे लोड किया। इसका मतलब हुआ कि सेट में से वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें उनको छोड़ करके उनको कट करके बाकी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इतने एलिमेंट्स जो हैं इसमें से निकलेंगे, जो बचेगा 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा हो जाएगा ए डैश। ए डैश के सेट में एलिमेंट्स हमारे 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएंगे। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस दिस बी। यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट को लिखा, माइनस के बाद इस बी के सेट को लिखा। बी वाले सेट को क्लियरली अगर चेक करते हैं तो 2, 4, 6, 8 है। 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो बच रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 सब इसमें लिख देंगे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए यूनियन सी पहले फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन सी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी का मतलब हुआ ए और सी को मिला देना है। तो एक और ए इतना 1, 2, 3, 4, सी में 3, 4, 5, 6, इन दोनों को अगर यूनाइट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक होगा, 5, 6 इसमें और बढ़ जाएगा। तो ए यूनियन सी की वैल्यू है हमारे ए यूनियन सी है एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो ये आप दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज योर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को माइनस करना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने एलिमेंट नहीं रखेंगे, 7, 8, 9 आपके पास आ जाएगा। इट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। आफ्टर दैट इन योर क्वेश्चन fourth we have to find out the complement of A union B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A union B फाइंड करेंगे। A union B के लिए यहाँ पे A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, A और B के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 और ये जो बढ़ जाएगा 6, 8 बढ़ जाएगा। ये 2, 4 दोनों में है, 2, 4 दोनों में है, 1, 3 इसमें एडिशनल है और 6, 8 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका ए यूनियन बी हमारा इतना आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स लेना है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स में हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 6, 8
1 2 3 4 6 8 छोड़ दिया जाएगा, तो 5 7 9 5 7 9 ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी हो गया। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो यू माइनस ए है, और यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए हम लोग यहाँ निकाल करके बैठे हुए हैं, ये हो गया। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए करना हो तो यू माइनस ए डैश होगा, तो यू हमारे इतना और ए डैश ये, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 6 7 8 9 छोड़ करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू हमारा बिल्कुल सेट ए के इक्वल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा। अब आप यही सेंस यूटिलाइज करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कर लेंगे। अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट, जैसे हमने कहा था आपको कि एक्सरसाइज 1.5 में जो चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप पीछे वाले क्वेश्चन 1 की तरफ से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 4 में 2 पार्ट था, तो एक पार्ट उसका हम कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आप लोग कहिएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसमें यही बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट इज योर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी, ए हैव एलिमेंट 2 4 6 8, b have element, b has element 2 3 5 7, then verified that हमको ये फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई करना है, सेकंड कंडीशन वेरीफाई करना है। इसमें से फर्स्ट पार्ट हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आप वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए जो भी चीज़ें हमारे क्वेश्चन 1 में जो भी टॉपिक जो भी चीज सेट दिए हैं उसको यहाँ राइट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ फर्स्ट, given that universal set u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, set a is equal to this 2 4 6 8, b is equal to 2 3 5 7, ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है। हमको वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले उसको हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास ए यूनियन बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी माने ए और बी के एलिमेंट को यूनाइट करना है, तो ए का एलिमेंट ये सारे यूनियन बी का एलिमेंट दोनों को मिलाएंगे, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये ए यूनियन बी हुआ। अब उसके बाद हम ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश जब निकालेंगे तो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट u और a 2 4 6 8, इसमें से 2 4 6 8 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखे 1 3 5 7 9, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए हो गया। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी u माइनस बी होता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस दिस सेट बी, और यहाँ से 2 3 5 7 छोड़ देंगे, 2 3 5 7 छोड़ेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिखे 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9, ये बचे रहेंगे, तो ये हमारा बी डैश हो गया। आफ्टर दैट हमको लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिफिकेशन वाला है, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी है, तो हमने एलएचएस लिखा है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स u माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट्स रहता है यूनिवर्सल सेट से वही चीज़ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये यूनियन बी आपके पास वहाँ है 2 3 4 5 7 6 7 8, ये ए जी सब्ट्रैक्ट किए, तो इसमें से सारे 2 3 4 5 6 7 8 सब कट कराएं, तो केवल 1 और 9 बच जाएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन बी के इक्वल हो रहा है। ऐसे ही जब राइट हैंड साइड से हम इधर से लेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो यहाँ आरएचएस हमारे वेरिफिकेशन का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। ए डैश की वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, ए डैश की वैल्यू ये लिखेंगे, इंटरसेक्शन यूज़ किया, और बी डैश की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड किए, इसको लिखेंगे। इन दोनों में फिर आप देखेंगे तो 1 और 9 ही कॉमन है, तो यहाँ हो गया क्या 1
9 is the elements of this intersection of a complements of A and complements of B। और इससे देखा जा रहा है कि जो वैल्यू इसकी RHS की आ रही है वही वैल्यू इस LHS की आ रही है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा हो रहा है। इसका मतलब ये जो वेरिफिकेशन है इसको हमने वेरीफाइड किया, तो लास्ट में यहाँ कॉर्नर पे लिखेंगे वेरीफाइड। इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो A डैश B डैश निकाले, इसका इंटरसेक्शन निकालिए, इसका A और B का इंटरसेक्शन निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर A डैश और B डैश का यूनियन बना लीजिए, ये फिर दोनों देखेंगे तो सेम आएगा और कहेंगे कि दैट रिजल्ट इज आल्सो वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो करके, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को फॉलो करके आप क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कर लेंगे।